5:14 पे रांची के ऐतिहासिक रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम इस वक्त इस पोर्ट पे खड़े हैं और आप दिखाना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ और क्या उत्साह, क्या श्रद्धा देखते ही बनता है। अब महीनों से इस दिन का लोग इंतजार करते हैं। हालांकि जब रथ यात्रा की बात आती है तो पुरी की रथ यात्रा हो या फिर अहमदाबाद की रथ यात्रा जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसकी चर्चा लाजमी होगी। लेकिन रांची में होने वाला रथ यात्रा भी अपने आप में एक अनूठा है। 1691 में जब ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर की यहाँ स्थापना की थी, उसके बाद प्रत्येक वर्ष लगभग 333 वर्षों से लगातार रथ यात्रा की यहाँ पर शुरुआत की जाती है। रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में भाग लेने के लिए न केवल राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्र से लोग आते हैं, बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ अड़ोस पड़ोस के जितने भी जो राज्य हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो या फिर उड़ीसा हो, उन तमाम राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और इस ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और साक्षी बनते हैं इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का। और हम आपको बता दें कि 15 दिनों के एकांतवास में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले अपने आवास में उनकी आरती होती है, पूजन होता है और रथ यात्रा के दिन सुबह 4 बजे से ही फिर से पूजन और आरती का कार्यक्रम शुरू होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह 4 बजे से ही उनके दर्शनार्थ यहाँ पर लग जाती है, जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक लगी रहती है। लगभग 2:30 बजे के करीब भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को इस मूल मंदिर से इस रथ में यहाँ पर आरूढ़ किया जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु लाक्षा अर्चना की जाती है। लगभग 2 से 2.5 घंटे तक वह पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के विभिन्न जो नाम हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद महाआरती के बाद से इस यात्रा की शुरुआत होती है। तो निश्चित रूप से यह एक बृहद आयोजन होता है और इस बृहद आयोजन के साक्षी बनने के लिए दूर दराज से आते हैं। दोनों ओर रथ के दोनों ओर मोटे मोटे रस्से लगाए जाते हैं और इसे खींचने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहती है। प्रत्येक लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि अवश्य इस मौके का साक्षी बने और भगवान का रथ खींचने में उनका कहीं न कहीं सहयोग हो। भगवान जगन्नाथ जो है लगभग इस रथ से आरूढ़ होने के बाद नगर भ्रमण को निकलते हैं और मौसी बाड़ी पे पहुंचते हैं। मौसी बाड़ी पहुंचने में लगभग 2 घंटे का इनका वक्त लगता है। हालांकि ज्यादा लंबी दूरी नहीं है, बावजूद इसके लगभग 6 बजे 6:30 बजे के करीब वो वहां पर पहुंचते हैं लगभग। और उसके बाद वहां आरूढ़ होते हैं। अगले 9 दिनों तक भगवान की पूजा अर्चना वहां की जाती है और 9 दिनों के बाद भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में, मूल आवास में पधारते हैं और जिसे घूरती रथ के नाम से जाना जाता है। तो घूरती रथ के दौरान भी लोगों की वैसे ही भीड़ रहती है जैसे आज रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में शरीक होने के लिए भी लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। इसमें पारंपरिक चीजों की बिक्री की जाती है और लोग ये समझते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, सामाजिक आयोजन है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम भी संपन्न किए जाते हैं। तमाम चीजें जो है वो रथ यात्रा से जुड़ी रहती हैं और लोगों को महीनों से इंतजार होता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर रथ यात्रा की शुरुआत होती है तो रथ में जितने भी जो पुजारी हैं, जो फिर सेवक हैं, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, जो आरती के बाद वहाँ बैठे हुए हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं। और साथ ही साथ जो इस रथ को लीड करते हैं वो हटिया, जो कि इस क्षेत्र के जो थाना पड़ता है, हटिया थाना क्षेत्र के जो DSP होते हैं वो लीड करते हैं इस रथ को। आप देख सकते हैं कि जो DSP हैं वो लीड कर रहे हैं और आगे जितनी जो भीड़ है उसे वहां से हटने का वो निवेदन कर रहे हैं। वो लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि वहां से हट जाएं ताकि रथ यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, लोग दर्शन कर सके। क्योंकि जितनी दूरी पर तक यहाँ पर मौसी बाड़ी जाने में वक्त लगेगा, लोग दोनों ही ओर बेसब्री से इंतजार करते हैं। अति उत्साह, अति उमंग और जो श्रद्धा देखने को मिलती है अपने आप में आप कह सकते हैं कि अटौल है। अपने आप में
आप कह सकते हैं कि एक बेजोड़ नजारा देखने को मिलता है। जय जगन्नाथ के नारे के साथ ही आप देख सकते हैं रथ अब आगे बढ़ चुका है, भगवान मौसी बाड़ी की ओर निकल चुके हैं और तमाम जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं, जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद लेने चाह रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी मिले। लंबे अरसे से, महीनों से लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटते हैं। आप देख सकते हैं कि पांव रखने की भी जगह नहीं है, बावजूद उसके उतना ही अनुशासन, लगभग 700 से अधिक जवान पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। रथ में सवार जो रथ को लीड कर रहे हैं, जो इस थाना क्षेत्र के जो डीएसपी हैं, जो इस क्षेत्र के डीएसपी हैं, वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि रथ यात्रा आगे निकल रही है, आप जो हैं रथ के लिए स्थान छोड़ें, आप आगे बढ़ें, कम से कम 10 मीटर का जगह छोड़ें ताकि भगवान का रथ सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ सके, अपने गंतव्य की ओर बढ़ सके। तो निश्चित रूप एक अद्भुत नजारा, एक अद्भुत पल, जब उसके साक्षी बनने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस पल आपको शामिल करना चाहते हैं कि इस पल में आप भी शामिल हो और भगवान का वो नजारा, वो पल जिसको देखने के लिए, जिसका साक्षी बनने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, महीनों इस पल का इंतजार करते हैं। तो निश्चित रूप से एक अद्भुत पल है, एक अद्भुत नजारा है। और जय जगन्नाथ के नारे तमाम लोगों के दोनों हाथ ऊपर उठ जाते हैं आसमान की ओर, जय जगन्नाथ के नारे के साथ। आप देख रहे हैं कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति है और तमाम लोगों की कोशिश यही रहती है कि जैसे भी हो भगवान के रथ को छुआ जाए, स्पर्श किया जाए और उसको आगे बढ़ने में कहीं न कहीं एक उनका भी योगदान हो, भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी मिले। एक दोनों ओर, रथ के दोनों ओर मोटे मोटे रस्से लगाए गए हैं जिसको खींचने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है और तमाम लोग इस पल में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, इस पल का हिस्सा बनना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि इस पल का वो भी हिस्सा बने, इस पल के साक्षी बने और भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी मिले, क्योंकि महीनों से इस पल का इंतजार रहता है, महीनों से इस पल का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। लगभग 9 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी से पुनः अपने मूल निवास में पधारेंगे, जिसे घुरती रथ के रूप में जाना जाता है। और उस दिन भी श्रद्धालुओं की उतनी ही भीड़ रहती है क्योंकि मेला लगा रहता है और मेले में दूर दराज से लोग आते हैं, दुकानदार आते हैं, झूले वाले आते हैं और मेले में तमाम तरह के जो है लोग पहुंचते हैं। पारंपरिक चीजों की यहाँ पर बिक्री होती है, हथियारों के शस्त्रों की बिक्री होती है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ढोल मजीरे जो होते हैं वो जो पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं उसकी बिक्री होती है, बंसी की बिक्री होती है। मछली मारने वाले लोग यहाँ से जाल ले जाते हैं जो पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये वर्षों से हो रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया, अपने दर्शकों को बताया कि 333 वर्षों से यह रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है और इसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि रथ जो है, क्योंकि काफी भीड़ हो चुकी है, रथ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकी गई है, क्योंकि जो लीड कर रहे हैं वो बार बार लोगों से आह्वान कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि रथ के लिए आप रास्ता दें ताकि भगवान का रथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ सके, मौसी बाड़ी की ओर बढ़ सके। और मौसी बाड़ी में विराजमान होने के बाद वहीं से आज लगभग वही रात की आरती आज वहीं पर मौसी बाड़ी में ही भगवान के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की जाती है। कल जो है सुबह 4 बजे से एक बार फिर से पट खोल दिया जाता है दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। वहीं पूजा अर्चना के बाद उसके बाद लोगों का तांता लगा रहता है। तो अगले 9 दिनों तक लोग भगवान के दर्शन मौसी बाड़ी में ही करेंगे और मौसी बाड़ी से पुनः भगवान घूरती रथ के दिन यानी लगभग 9 दिनों के बाद भगवान जब यहाँ पर लौटेंगे तो अपने मूल निवास में लौटेंगे। लोग उसके बाद अपने मूल निवास में भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो एकांतवास में रहने के बाद रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले भगवान प्रकट होते हैं, नेत्रदान किया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, आरती की जाती है। और रथ यात्रा के दिन सुबह से ही 4 बजे से ही, यानी जिस दिन रथ यात्रा होती है उस दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है भगवान के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध खड़े रहती है। लोगों की यह कोशिश होती है कि कम से कम भगवान के दर्शन कर लें, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए।
क्योंकि आज से नहीं, पिछले लंबे अरसे से यही परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। समाज को एक जोड़ने का यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम तो है, समाज को जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। दूर दराज से लोग इसी कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने परिवारों के संग मिलते हैं। और अब आज के समय की जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, उस समय लोग घोड़े गाड़ी में या फिर बैलगाड़ी में यहाँ आया करते थे और 9 दिनों तक यहाँ अपने संबंधियों के साथ, अपने लोगों के साथ यहाँ पर निवास करते थे। तो सामाजिक महत्व भी इसका है, आध्यात्मिक महत्व भी है, और ये महत्व जो है वर्षों से चला आ रहा है। तो एक निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ा आयोजन है, जिसका लोग इंतजार करते हैं, महीनों से इंतजार करते हैं। अब मौसी बाड़ी की ओर भगवान का रथ निकल चुका है और मौसी बाड़ी में रात पहुंचने के बाद से वहीं पर उनका आज पूजा अर्चना किया जाएगा और कल सुबह से लोग भगवान के दर्शन वहीं पर कर पाएंगे और 9 दिन के बाद अपने मूल निवास में भगवान एक बार पुनः पधारेंगे। कैमरामैन रिक्की के साथ नवीन कुमार।